माँ हमेशा ये फ़र्क क्यों करती है? जब भी मैं पढ़ने जाती हूँ और अपनी पढ़ाई में खोई होती हूँ, तब माँ ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ लगाती है और कहती है, बेटी घर में इतना काम पड़ा है, वो ज़रा कर दो। लेकिन ताज्जुब की बात ये नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रही थी और माँ आवाज़ लगा देती है। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब भैया पढ़ता है ना और बाज़ार से कोई सामान लाना हो, तब माँ भैया को बिना डिस्टर्ब किए हुए मुझे कह देती है या तो खुद चली जाती है। बचपन में इतनी समझ नहीं थी कि इस बात को समझूं, पर आज ये बात कांटे की तरह चुभती है कि आखिर माँ बेटे और बेटी में क्यों फ़र्क करती है। वो इसलिए कि मैं बेटी हूँ और कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकती। भैया चाहें तो पूरा दिन लगा दें एक काम को करने में, पर यही अगर मैं 1 घंटे भी देर कर दूँ तो माँ मुझे डांट देती है। शायद इसलिए कि मैं बेटी हूँ और कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकती। पता है, जब मैं माँ से कहती हूँ कि माँ मुझे पढ़ना है, अपने सपनों को खुलने देना है, तो माँ कहती है कि तुझे जो भी पढ़ना होगा अपने ससुराल में जाकर पढ़ना और तेरा पति ही तुझे पढ़ाएगा। लेकिन जब भैया कहता है, तब माँ मुस्कुराकर कहती है कि तुझे जो पढ़ना है पढ़, मैं हूँ तेरी ढाल। जब मैं कहती हूँ कि माँ मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, तब वो कह देती है कि तेरी पसंद नापसंद से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे करना वही पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। जहाँ जाएगी हमारी नाक कटवा कर रहेगी ये लड़की। भैया को कभी नहीं सिखाती कि उसे भी तो घर के सारे काम आने चाहिए। हमें पूरी बात सिखाई जाती है कि कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, लेकिन बेटे को कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो सब सीख के आई है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सारे ऐसे ही होते हैं, पर ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी ही होती है, जिसको हम फिक्स्ड माइंड सेट कहते हैं। जब मैं जीन्स पहनी हूँ तो माँ डांट कर कह देती है कि ये क्या पहना है, ये तो बेटे के कपड़े होते हैं, तुम्हें अकल नहीं है क्या? और मैं बस इतना ही कह पाती थी कि माँ मुझे अच्छा लगता है, पहनने दो ना। जब बात बेटे और बेटी में फ़र्क की आती है ना, तो माँ बाप ये कह देते हैं कि अरे कहाँ किया फ़र्क, जो खाने के लिए बेटे को दिया वो भी बेटी को दिया, अगर बेटे को पढ़ाया तो बेटी को भी तो पढ़ाया, अगर बेटे को आज़ादी दी तो बेटी को भी तो आज़ादी दी, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन गौर करने वाली बात कोई गौर नहीं करता, और वो ये कि बेटे को अगर कुछ दिया जाए तो लोग, समाज और माँ बाप हक समझ कर देते हैं, लेकिन बेटी को उन्हें तो ऐसे दिया जाता है जैसे उन पर कोई एहसान कर रहे हों। पता है, जब मैं एक कपड़े के अलावा कोई दूसरे के बारे में सोचूं ना, तो माँ पापा सब कहने लगते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर भैया एक के जगह 4 भी ले ले और वो भी महंगे वाले, तो ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये सब उसी का तो है, अगर खर्च कर भी दिया तो क्या हो गया। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, माँ पापा के लिए एक समय के बाद बोझ ही कहलाऊंगी। और चाहे एक बेटा कुछ भी ना करे, पर वो तो दुलारा बेटा ही होगा। मुझे मेरे ही हक से ऐसे मिलाते हैं जैसे ये मुझे भीख में दे रहे हों, और मैं इनकी बात ना मानकर कोई बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि हम बेटी हैं और अपने कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकते। ये फ़र्क ना जाने कब तक रहेगा, और ये जो कुछ औरतें और मम्मियाँ होती हैं ना, वो ही करती हैं ज़्यादातर। उन्हें एक बेटा चाहिए होता है। ये नहीं कह रही कि बेटे नहीं होने चाहिए या बेटे होने में कोई गलत बात है, पर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और एक बिना दूसरा अधूरा है और हमेशा रहेगा।
अगर एक पहलू नहीं रहेगा तो दूसरा भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इस दुनिया में जितनी महत्व बेटे और पुरुष जाति का है, उतना ही बेटी का भी है। एक नहीं तो दूसरा भी नहीं रह पाएगा। बेटियां घर की रोशनी होती हैं और ये सच कोई झुठला नहीं सकता। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं और जिनके पास नहीं होती, उन्हें कोई देते तो वो गले लगा लिया करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप सभी को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।